नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। मैं जितेंद्र कुमार। आज मैं चर्चा करूंगा सीटेट का जो प्रीवियस ईयर ऑनलाइन में क्वेश्चन जो आया है उसी पर चर्चा करेंगे। और हम देखेंगे मैथ कंटेंट और मैथ पेडागोजी कि कैसे जल्दी से सोल्व होता है और कैसे आपको इसमें से 30 में से 30 लाना है। जैसे मैथ की बात किया जाए अगर, तो मैथ में यानी कि 15 तो आपको कंटेंट पूछेगा और 15 इसमें से पेडागोजी पूछेगा। आपको क्या है, मान लीजिए किसी के मैथ थोड़ा कमज़ोर भी है लेकिन तभी भी बना सकता है क्योंकि बहुत ही सिंपल पूछा जाता है मैथ में। यानी कि आप चौथा पाँचवा तक अगर आता है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको कंसेप्ट पे आधारित है, समझना रहता है बस। यानी कि बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन देता है इसलिए बच्चा देख के डर जाता है। अगर नहीं डरे, अगर दिमाग में ये है कि हम बना लेंगे तब बना लेगा। इसी तरह 15 क्वेश्चन पेडागोजी है। पेडागोजी के अंदर ज़्यादा थ्योरी नहीं है, कुछ ही थ्योरी है जिसे आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसमें 1 से लेकर 6 लेक्चर तक दिया गया है जो 15-15 मिनट का होगा, आप देख सकते हैं उसमें, बिल्कुल सिंपल। उसके बाद में एक भी पेडागोजी का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप जाकर देख सकते हैं। इसी तरह अगर पूरा वीडियो देखना है तो जाकर प्लेलिस्ट में आप टोटल वीडियो देख सकते हैं। अगर इसी तरह अगर न्यू आगे वीडियो और चाहते हैं तो इसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुँचे। इसके बाद अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, है ना, अगर अच्छा लगता है तो। और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं। तो आज हम देखेंगे मैथ पेडागोजी। ये पूरा ओरिजिनल है जो टीसीएस के द्वारा लिया गया है। ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, आप भी चाहें तो साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, सीटेट के साइट से। चलिए तो देखता हूँ मैथ कहाँ से स्टार्ट है। 34 आ गया, 30 से मैथ स्टार्ट है, ठीक है, यहाँ मैथमेटिक्स से स्टार्ट है, ठीक है। अब देखते हैं मैथ का क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए देखिए कितना सिंपल होता है मैथ का क्वेश्चन। यहाँ पे कहता है राघव के पास केवल 5 और 10 रुपये के सिक्के हैं, ठीक है। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 30 है, 195 राशि है और 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के कैसे हैं। एक तो तरीका ये है कि आप ऑप्शन उठाइए। ऑप्शन में देखिए क्या कि 30 सिक्का है तो 30 सिक्का तो ये मिलेगा सब में, ठीक है। लेकिन शुरू में 5 रुपया का, तो 5 रुपया के गुना करेंगे 25 में। पहला ऑप्शन लेके देखते हैं, ठीक है। तो ये आपका 5 में 125 से 25 से गुना करेंगे 125 रुपया, तो ये आ जाएगा। दूसरा है 10 में 5 से करेंगे कितना आएगा, 10 पचे 50 रुपया आएगा। क्या ये आपका 195 रुपया है? नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन उठाते हैं। पहला क्या है, 21 में आपको 5 से गुना करना है। 21 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 105 रुपया, तो ये आ जाएगा। इसके बाद 9 में 10 से गुना करना है, 90 रुपया, ये आ जाएगा। क्या ये दोनों मिलकर 195 होगा? नहीं होगा। हाँ, 195 यहाँ हो गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 195 हो गया, तो यानी 2 नंबर आंसर हो गया। सबसे अच्छा तरीका तो यही है। दूसरा तरीका एक और है, एक और शॉर्ट तरीका आपको बताता हूँ। इस तरीके का जब क्वेश्चन रहे तो मान लीजिए कि ये 30 का 30 को सिक्का है, इसमें 5 रुपये का सिक्का है और 10 रुपये का सिक्का है। मान लेता हूँ 30 का 30 अगर 5 रुपये का सिक्का है, 30 का 30 तो कितना हो जाएगा, 30 पंचे 150, तो मेरा खत्म हो जाएगा 150 रुपया। 150 रुपया ये खत्म हो गया। बचा कितना रुपया? 45 रुपया। 45 रुपया मैंने सबको 5-5 रुपया का सिक्का बनाया था। अब 5 रुपया और ऐड करेंगे शुरू से। क्या करेंगे, लाइन से रखेंगे। यहाँ पे 5 रुपया रखेंगे, यहाँ 5 रुपया, यहाँ 5 रुपया, यहाँ 5 रुपया, यहाँ 5 रुपया, इसी तरह 30 बार रखेंगे। फिर शुरू से जो बच गया है 150 तो ख़त्म हो गया रखने में, क्योंकि 30 बार रखे। इसके बाद जो बचा 45 को, यहाँ 5 रुपया फिर यहाँ से रखेंगे, 5 रुपये यहाँ से रखेंगे, ठीक है। ये 5-5 रुपये यहाँ रखते गए, ठीक है, शुरू में। फिर 5-5 रुपये रखते जाएंगे, कितना में आएगा, 9 में आएगा। तो यानी कि 9 ये 10-10 रुपये का सिक्का बन गया ना। तो 9 10 रुपये का सिक्का बन गया। 21 को आपका जो बच गया वो 5 रुपये का सिक्का बन गया। 2 तरीका है बनाने का। अब बिल्कुल सिंपल है। आपको एक तो नहीं अगर समझ में आता है तो ऑप्शन से बना सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है मैथ तो ज़्यादातर क्वेश्चन ऑप्शन से भी बन जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 32 नंबर। अब 32 नंबर में क्या है, बिल्कुल सिंपल है। अगर मेरा क्लास देखे होंगे तो बहुत ही सिंपल से आप बना सकते हैं। इसमें क्या है कि नरेश अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी को त्रिआयामी आकारों को छूकर किनारों, कोण और फलकों के पहचान और गिनता है। त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने किनारे कोण हो सकता है? प्रिज्म किसे कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं जैसा ऊपर फलक हो जैसा नीचे हो। जैसे कि प्रिज्म हम कह सकते हैं, इसे भी प्रिज्म कहते हैं। जैसे घन हो गया तो घन को भी हम प्रिज्म कह सकते हैं। ये चतुर्भुजाकार प्रिज्म होगा, जैसा बेस होता है उसी तरह का प्रिज्म कहलाता है। अब देखते हैं यहाँ त्रिभुजाकार प्रिज्म है, तो कहने का अर्थ है ऐसा त्रिभुज यहाँ है, ठीक है। एक त्रिभुज इस तरीके से बना देता हूँ। इसमें जो है ना इस तरीके का प्रिज्म है, ठीक है, इस तरीके से। अब इस तरीके से प्रिज्म है। आप इसमें देख सकते हैं कितना है, तो कितना फलक है। अगर किनारा पहले दिया है तो किनारा देखिए, किनारा में
किनारा मतलब एज, ये 3 तो नीचे हो जाएगा, यहाँ दूसरे कलर चेंज कर देता हूँ। अब देखिए 3 तो ये आपका हो गया, फिर 3 आपका ये हो गया, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये वाला हो गया, यानी कि 9 किनारा हो गया। फलक की बात करते हैं तो फलक में 3 तो 3 साइड से हो जाएगा, एक ऊपर एक नीचे, 5 फलक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ टोटल फलक 5 हो जाएगा, तो टोटल फलक 5 इसमें दिया हुआ है। कोण की बात करेंगे तो 3 नीचे कोण होगा। देखिए इसका भी चेंज कर देता हूँ आपका, एक तो ये कोण हो गया, एक ये कोण हो गया, एक ये कोण हुआ, एक ये कोण हो गया, एक ये हुआ और एक ये हुआ, ये सभी आपका 6 कोण हो चुका है। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना, तो गुना कर देंगे सीधा। 122 में 55 से गुना कर देंगे। ठीक है, कितना आएगा? 5 दूनी 10 के 0, इस तरीके से गुना करेंगे, फिर ऐसे क्रॉस गुना कर लेंगे। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 20 हो गया, 20 एक 21 हो गया। ठीक है, 2 हासिल हो गया। इसके बाद इसको हटा देंगे, जैसे गुना करना तो कर लीजिएगा। ठीक है, 5 और 10 और 2 बाई 10, 15 हो गया, 15 तो 17, यानी कि ये हो गया। देखिए इसमें किस में है? 017, हाँ यहाँ पे है, बाकी किसी में है नहीं, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ गुना करना था बस, और कुछ नहीं करना था। 34 में देखिए क्या कहता है, कहता है रहनुमा माचिस की तिलियों को विभिन्न बहुभुज बनाती है और चांद की सहायता से इसके अंतःकोण की माप करती है। वह 3 तिलियों की एक त्रिभुज बनाती है, फिर एक तिली लगाकर चतुर्भुज बना देती है, फिर एक तिली लगाकर वो पंचभुज बना देती है, इत्यादि करती है। इसी तरीके से करती है। आगे देखते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन से बन जाएगा। कहता है किसी बहुभुज के अंतःकोण का योग 360 होता है, ये नहीं होता है। ये बाह्य कोण का योगफल 360 होता है, ये बदल सकता है। ठीक है, ये 360 सिर्फ चतुर्भुज में होता है, बाकी बदलते रहता है ये। ठीक है, अगर इसका फॉर्मूला देखेंगे तो n इंटू एन माइनस जिसे आप त्रिभुज देगा n-2/n-2। ठीक है, चाहे आप इसी तरह कर सकते हैं, इसको हटाइए, n-2 इंटू 180। ठीक है, ठीक है, इसके बाद विकर्ण की पूछेगा तो n इंटू n माइनस 3/n-2/2। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा विकर्ण का। तो ये आपका जो है ना n-2 इंटू 180 होगा, ये अंतःकोण का होगा। तो यहाँ पे तो ये तो गलत है। इसके बाद किसी चतुर्भुज के अंतःकोण का योग त्रिभुज के अंतःकोण का 3 गुना है, 3 गुना नहीं 2 गुना है। किसी त्रिभुज में होता है तीनों अंतःकोण 180, जबकि चतुर्भुज में होता है, इसमें तो 180 हो जाएगा। चतुर्भुज में कितना होता है? चतुर्भुज में होता है 360, 2 गुना होता है, जबकि 3 गुना कह दिया, गलत हो गया। तीसरा देखते हैं, कैसा है, जब बहुभुज की संख्या बढ़ती है तो बहुभुज के अंतःकोण की माप का योग बढ़ता है। ये बिल्कुल सही कहा है। जैसे बता देता हूँ, जैसे त्रिभुज में देखिए और चतुर्भुज में देखिए, आपको पता चल जाएगा। इसमें कितना होता है 180, इसमें कितना होता है 360, बढ़ते चलता है। ठीक है, तो ये सही बोला है। इसके बाद जब बहुभुजों की संख्या बढ़ती है तो बहुभुज के अंतःकोण के योग घटता है, ये कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो 3 नंबर आपका आंसर सही हो गया। अगला देखते हैं। अगला कहता है मैं 100 के आधे से अधिक हूँ, 100 के आधे से अधिक हूँ मतलब 50 से अधिक है। ठीक है, इसके बाद मैं 5 दहाई से अधिक और 6 दहाई से कम हूँ, यानी कि कहने का अर्थ 50 से 60 के बीच में होगा। फिर मेरा इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 कम है। देखिए ये इसी से बन जाएगा। इकाई का अंक जो है इसका, इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 कम है। देखते हैं, इकाई का अंक 1 है, दहाई के अंक से 3 कम तो नहीं है, इसमें अंतर देखिए 3, इसमें कितना अंतर है? 3 का है। तो इकाई का अंक जो दहाई के अंक से 3 कम है, यानी कि 52 ही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इसमें 52 ही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 58, इसमें देखेंगे तो इसमें 3 का अंतर तो है, लेकिन इसमें 3 कम नहीं है। ठीक है, तो सीधा एक ही लाइन से आंसर आ जाता। 36 देखिए, 36 में कहता है सादिक एक आयताकार पार्क जिसकी लंबाई 60 मीटर, चौड़ाई इतना मीटर, 5 चक्कर लगाता है, दूरी कितना होगा? भाई तो जब आयताकार है, आयताकार में आप जानते हैं ये 60 दिया है और ये 40 दिया है, तो दोनों कितना हो जाएगा? 100, ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा। तो यानी कि सब जोड़ेंगे परिमाप 60 40 60 40, तो ये आपका हो जाएगा कितना? 200, और 200 मीटर हो गया। 5 चक्कर लगाएगा तो 5 चक्कर में कितना होगा? एक चक्कर में 200 मीटर, 2 चक्कर में 400, यानी कि गुना कर देंगे 5 से, कितना हो जाएगा? 1000। 1000 मीटर को कहते हैं 1 किलोमीटर। 2 नंबर आंसर है। कितना सिंपल आता है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो पूरे मैथ बन जाएगा। मैथ में एक भी गलती नहीं होने वाला है। ठीक है,
कहता है रीना का स्कूल उसके घर से 6 किलोमीटर इतना मीटर है दूरी पर है। अब 1 किलोमीटर 95 मीटर पैदल जाती है, तो बाकी कितना है घटा दीजिए। ये अगर मीटर में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6,375 मीटर में हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। इसके बाद 1 किलोमीटर 95, तो 1 किलोमीटर और 95 मीटर जो चला है घटा दीजिए। 5 में से 5 गया 0, 17 में से 9 गया 8, इसके बाद ये 2 हो गया, इसके बाद ये 6 में से 1 गया 5 हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि 5 किलोमीटर 280 मीटर। यहाँ देखिए आंसर है बी नंबर। बिल्कुल सिंपल है, इस तरीके कोई दिखते नहीं हैं। ठीक है, अगर एक बार नहीं समझ में आए 2 बार देख लीजिए, लेकिन इसे ज़रूर इसे पूरा मैथ आपको करके आना है। चलिए, एक बार की भुजा आधा कर दिया जाता है जाए तो प्रकार के प्राप्त वर्ग की परिमाप कितना होगा, क्षेत्रफल कितना होगा। जैसे आधा करता है, किसी चीज़ को आधा करेंगे तो परिमाप कितना होगा आप ही समझिए। जैसे छोटा सा एग्जांपल ले लेंगे, चलिए एक एग्जांपल, एक वर्ग ले लेता हूँ। इसका जो है ना, इसका मान लीजिए 4 लेता हूँ, और दूसरा लेता हूँ इसका 2 लेता हूँ। इसका परिमाप देखिए, परिमाप 4 चौका 16 होगा कि नहीं। इसका परिमाप कितना होगा, 2 2 4 8 होगा कि नहीं। यानी क्या करने, 16 से क्या हो गया 8 हो गया। क्या करेंगे, आधा हो गया, तो आधा होना चाहिए। आधा किस में है, देखिए आधा 2 में है। अब क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इसका कितना होगा, 4 चौका 16, इसका तो 16 क्षेत्रफल होगा, जबकि इसका 2 दूनी 4 होगा, यानी कि 1/4 हो गया। एग्जाम्पल से ही पता चल गया। ठीक है, एक बार और समझा देता हूँ। चलिए एक बार और समझाता हूँ। ये वर्ग है, मान लीजिए इसका 4 मान लेता हूँ, तो इसका परिमाप जो होगा पी लिख देता हूँ। परिमाप तो इसका हो जाएगा 16। एरिया देखिए 4 चौका 16, एरिया भी लंबाई गुने चौड़ाई 16 हो जाएगा। जबकि इसका छोटा वाला का देखिए, छोटा वाला का 2 ले लेता हूँ। ठीक है, इसका आधा, क्योंकि बोला है इसमें आधा करने के लिए, एक बार की भुजा आधा कर देते हैं। तो आधा करेंगे तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 2 2 4 बार जोड़िए 8 हो जाएगा। जबकि क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एरिया 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब देखिए ये 16 से 4 हो गया है, भाग करिए, 4 गुना हुआ कि नहीं, 4 गुना कम हुआ। 8 दूनी 16 दुगुना, यानी कि शुरू वाला दुगुना होगा। शुरू वाला दुगुना है और शुरू वाला 4 गुना है, तो ये भी कह सकते हैं कि 1/4 ये बाद वाला, ये आधा हो गया। सीधा सिंपल समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। 39 क्वेश्चन 39 नंबर देखिए। कहता है एक ट्रक 2.5 घंटे में 120 किलोमीटर जाता है, 80 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा। कितना सिंपल है, थोड़ा समझ लें। 2.5 घंटा में कितना मिनट होता है, तो 2 घंटा में 60 60 120 और 30 मिनट, यानी कि 150 मिनट। 150 मिनट में कहने का अर्थ 120 किलोमीटर जाता है। मुझे समय निकालना है, तो समय को राइट साइड में रखेंगे, तो 120 किलोमीटर में कह सकते हैं कि 120 किलोमीटर जाने में इसको समय लगता है, समय लगता है 2.5 घंटा। 2.5 घंटा का मतलब है 60 60 120, यानी कि 150 मिनट। कोई दिक्कत नहीं है, 150 मिनट। इसके बाद इसीलिए 80 में कितना, तो पहले 1 में निकाल लेते हैं। 1 में निकालेंगे 150 बटे में 120। ठीक है, इसीलिए हम 80 में निकाल लेते हैं। 80 में कितना, तो 150 बटे में 120 गुने 80, काट दीजिए। कट रहा है ये 40 से, 0 से 0 कट गया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 से 3 पचे 15, यानी कि 50 दूनी 100 मिनट आया। 100 मिनट को हम क्या कर सकते हैं, यानी कि 100 मिनट है, तो 100 मिनट को आप क्या कर सकते हैं, 60 40, यानी कि 1 घंटा 40 मिनट। कितना सिंपल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 में कहता है, ये सिंपल, ये बहुत बार पूछा है। एक गुलदस्ता की फूलों की संख्या 1/5 है। ठीक है भाई, गुलाब के फूलों की संख्या 1/5 है, जबकि लीले की फूलों की संख्या आधी है। बचे हुए आर्किड है। अब मान लेते हैं कि एक फूल है, चाहे जितना भी फूल मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी मान के चल सकते हैं। एक फूल मान के चलते, उसमें से 1/5 जो है आपका गुलाब है, 1/5 गुलाब है। इसके बाद वह आधा जो फूल है वो लिली का फूल है। इसके बाद तो शेष कितना बचा, शेष की बात करेंगे, अगर इसको जोड़ दीजिए, इसको प्लस कर देते हैं, घटा देते हैं एक में से, इसको करेंगे तो 10 लघुत्तम आ जाएगा। ठीक है, 5 2 7, 7/10 आएगा, तो शेष बचेगा। 10 में से 7 चल गया, तो यहाँ 3/10 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं है, 3/10। देखिए अब बचे हुए आर्किड, अब कहता है गुलाब के फूलों की संख्या 8 है। चलिए गुलाब के फूलों की संख्या 8 ले लेता हूँ। अब गुलाब के फूल संख्या कितना है, यहाँ 1/5, यानी कि 1/5 का मान जो है 8 दिया है, तो ये 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 बराबर 40 आ जाएगा, यानी कि टोटल फूलों की संख्या 40 आ गया है। अब 40 का 3/7 निकालना है, क्योंकि शेष वाला पूछ रहा था आर्किड का। 3/7 का निकालिए, इसका 3/10 निकालिए। 10 से कट गया, 10 से होगा 40, 4 तिया 12 आ गया। ठीक है, तो आपका 4 तिया 12 आंसर आ जाएगा यहाँ पे। कितना सिंपल है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर। 41 नंबर एक पैटर्न पे सवाल है और अच्छा पैटर्न है। देखिए समझाता हूँ। यह 3 है, 3 को लिख सकते हैं 2 + 1 का स्क्वायर। 7 को लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं 2 + 1 का स्क्वायर। इसी तरह ये कितना हुआ, ये आपका 3 आ गया, तो यहाँ 3 लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला जो 3 है, ये वाला 3 यहाँ लिखाएगा। ठीक है, तो ये वाला 3 यहाँ लिखाएगा प्लस यहाँ 2 का स्क्वायर लिखाएगा। अभी जितना आएगा यहाँ लिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखाएगा, तो देखते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पे देखिए मैं चेंज कर देता हूँ पेन को। यहाँ देखिए, तो यहाँ पे लिखाएगा 2 का स्क्वायर, 4 और 3 7 लिखाएगा यहाँ पे, आप प्लस 7 + 3 का स्क्वायर। अब यहाँ लिखते चलिए, फिर इसी तरह लिखाएगा ये दोनों 9 + 9 7 16 प्लस, ठीक है 16 + 4 का स्क्वायर। फिर लिखाएगा 32, ठीक है, अब प्लस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 32 + 5 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो 32 + 5 का स्क्वायर 25 + 32 57 लिखा हुआ है। अब आएगा 57 + 6 का स्क्वायर, यानी कि 36 + 57। तो देख लीजिए 36 + 57 कितना होगा। ठीक है, यहाँ जोड़ देता हूँ, देखिए 36 + 57, 36 + 57, 7 6 13 के 3 5 3 8 1 9, 93 आएगा आपका आंसर। ठीक है, देख लीजिए 93 है, यहाँ पे 93 है। सिंपल है ये, आप दोबारा वीडियो चला के देख सकते हैं यहाँ पे जब भी दिक्कत हो तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है। कहता है एक रद्दी कागज 12 रुपये है, केजी दिया है, पर केजी। देखिए आप हिसाब इसको पर केजी के हिसाब से दिया है। ठीक है, कबार वाला का ये रद्दी 12 रुपये केजी है, अखबार 14 रुपये है, ये सारे लोहा 27.5 रुपये है, पीतल 225 रुपये है, प्लास्टिक 38 रुपये है, 5 केजी लोहा 10 केजी प्लास्टिक। ये सब आप कर लेंगे और इसको जोड़ लेंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। आप देखकर कैलकुलेशन कर लीजिए, पता चल जाएगा आपको आंसर कौन सा होगा। ठीक है, चलिए ये बिल्कुल सिंपल था इसलिए छोड़ दिए। अगला है निम्नलिखित में से किस समूह में सबसे कम आभास संख्या है। सबसे कम आभास संख्या की बात करेंगे तो यहाँ देखेंगे आपको कि 20 और 21 से बीच में कौन आभास संख्या है। तो 20 और 21 के बीच में देखेंगे तो इसमें आपका आएगा क्या, 20 के बाद में 23 आएगा, 23 के बाद में 29 आएगा, 29 के बाद में 31 आएगा, फिर 31 आएगा, फिर इसके बाद 31 के बाद देखिए 33 35 37 आएगा। ठीक है, इसके बाद नहीं आएगा 39 तक नहीं होगा, 39, क्योंकि 39 4 3 12 3 से कट रहा है इसलिए नहीं होगा। तो ये आपका 4 हुआ। इसी तरह आप सब में देखेंगे इसमें भी कितना होगा। तो इसमें आएगा 31 37, फिर 37 के बाद 41, 41 के बाद 43, ठीक है 43 के बाद 47। ठीक है, इसमें ज़्यादा हो गया, तो सबसे कम इसी में लगता है कि होगा। अब देख लीजिएगा इस तरीके से सभी में देख लीजिएगा। ठीक है, आभास संख्या वैसा होता है जिसका मात्र 2 गुणनखंड हो। इस तरीके का अप्रोक्सीमेट का सवाल आता है। अगला है अप्रोक्सीमेट का सवाल, जैसे इसे पूछें तो जैसे 9.2 है, 9.5 से ज़्यादा रहेगा तो हम 10 लेंगे। 9.2 है, 9 रुपया 20 पैसा, तो हम 9 रुपया लेके मानेंगे। 4 रुपया 90 पैसा है तो हम 5 रुपया ले लेंगे, और 3 रुपया 10 पैसा है तो हम 3 रुपया लेंगे। बटे में 5 रुपया 6 पैसा है तो हम 5 रुपया ले लेंगे। इसके बाद 2 रुपया 84 पैसा है तो हम 3 रुपया लेंगे। देखेंगे ऐसा कौन सा है, देखिए यहाँ पे मिल गया। तो यही आपका अप्रोक्सीमेट का सन्निकट मान का सवाल है। देखिए कितना आसानी से हम सोल्व कर चुके हैं। एक सवाल मात्र और बचा है, बाकी हम कर चुके हैं सारे सवाल, और ये सवाल भी आसान है, ये सवाल और आसान है। चलिए देखते हैं। कहता है दहाई का अंक 1000 के अंक का आधा है। अब दहाई का अंक इस रो में है, फर्स्ट सेकंड, यानी कि दहाई का अंक 1000 का, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 1000 का अंक का आधा किस में है, हाँ इसमें दिख रहा है। ठीक है, इसमें दिख रहा है 1000 का अंक का आधा 3 सी में, तो यानी कि फर्स्ट का तो हो जाएगा सी। ठीक है, इसके बाद इकाई का अंक लाख के अंक से 2/3 है। इकाई का अंक लाख का अंक से 2/3 है। लाख का यहाँ है 2/3, 2/3 देखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तो 2/3 8 का अगर 2/3 करेंगे, 8 का 2/3 करेंगे तो ये नहीं होगा। 6 का 2/3 करेंगे तो ये आएगा। अगला है एक लास्ट में पढ़ते हैं कि 1000वां अंक का दहाई का अंक का जोड़ है, सॉरी 1000 का अंक इकाई और दहाई का अंक का जोड़ है। तो 1000वां अंक देखते हैं, इकाई और दहाई का अंक जोड़ है। जैसे 4 2 6 है,
6 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 2 नहीं होगा, ये 3 2 5 है, 8 है, हाँ तो ये होगा, इसका बी नंबर है। ठीक है, अब देख लीजिए 4 का बी, 4 का बी यहाँ है। इसके बाद 1 का अंक, 1000 का अंक, दहाई का अंक, 1000 का अंक का आधा है, तो दहाई का अंक 1000 का अंक का आधा है, क्या इसमें था? दहाई का अंक 1000 का अंक का आधा है, 1000 का अंक का आधा, दहाई का अंक नहीं था इसमें, ये नहीं था इसका, इसका जो है ना ये था, इसका ये था 3, मतलब 2 का 3, 2 का सी था, 2 का सी था। ठीक है, और 4 का बी है, 4 का बी किस में देखिए, 4 का बी देखते हैं, 4 का बी इसमें है। ठीक है, इसके बाद तो यही हमको यही लगता है आंसर है। आप देख लीजिएगा इस तरीके से पूरा एग्जैक्ट, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है इसलिए। चलिए देखते हैं अगला 46 नंबर। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब आपका पेडागोजी आ गया है। चलिए देखते हैं, समझते हैं। कहता है निम्नलिखित गतिविधि में से कौन सी प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं को द्वीप स्थान संबंधी समझ को विकसित करता है। द्वीप स्थान क्या होता है, क्योंकि आसपास की चीज़ों समझने में कौन सी अच्छा है, ये करता है, समझ विकसित करता है। कहता संख्या रेखा संख्याओं को निरूपित करना, अपने घर के कक्षा और सापेक्ष आकारों और स्थितियों को दर्शाने के लिए मानचित्र को रेखांकित करना। हाँ, ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है, ये देखते हैं और आगे देखते हैं क्या है। एक मानचित्र की तरह 2 शहरों के बीच का दूरी मापना, ये नहीं। ज्यामितीय आकृति को पुनः स्मरण करना, ये तो गलत है, पुनः स्मरण कभी भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव वर्ड है, टैग वर्ड, ध्यान रखिएगा। तो कौन सा आ जाएगा? 2 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 47 में कहता है कि एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 3 में विद्यार्थियों के लिए कौन सा अधिगम प्रतिफल अपेक्षित नहीं है। क्या इतना को इतना से स्थानीय मान ज्ञात, इतना में 4 का स्थानीय मान ज्ञात करना, ये तो है। इसके बाद 4 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। इसके बाद पहचाने की दी गई आकृति की श्रृंखला में अगली आकृति क्या होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद तो ये हो सकता है अगला, भिन्न का जोड़ कभी भी नहीं होगा, बाकी ये सब अपेक्षित है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कहता है गणित की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थी से पूछती है, उसके पास 7 सैकड़ा और में से 7 दाएं घटाती है, तो ये हमेशा 0 बोलता है। इस तरीके का सवाल ज़्यादातर 0 आता है। आप इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप देख लीजिए, इस तरीके का सवाल रहता है। ठीक है, इसमें क्या कहता है, शिक्षक की समस्या को संख्यात्मक रूप से लिखना चाहिए था ताकि छात्र उसे हल कर सके। नहीं, इसके बाद स्थानीय मान जो रहेगा ना, इसमें ज़्यादातर होता है, लेकिन देखते हैं। शिक्षक को कम से कम 10 बार समान प्रकार के, ये तो कभी भी नहीं होगा। शिक्षक के छात्रों को उत्तर तक पहुँचने के लिए समझाने के लिए कहना चाहिए कि उसके अनुसार उपचारात्मक शिक्षण का योजना बनाए। हाँ, ये सही है, 3 नंबर। इसके बाद सही कलर विधि का उपयोग करते श्याम पट पर लिखना, श्याम पट पर लिखना कभी गलत हो जाता है, तो 3 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। अगला कहता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित की शिक्षा का मुख्य लक्ष्य में से एक है। बहुत सारी गणित जानने की बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। गणितीकरण का मतलब होता है दिमाग को तर्क शक्ति बना देना, चिंतन करने के लिए बना देना, इस तरीके का। निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए कथन का अर्थ प्रतिबिंबित करता है। बच्चे को गणित आता है, इस पर बल दिए जाने के बजाय यह ज़्यादा जरूरी है कि बच्चों को गणितीकरण, चिंतन, अमूर्त विचारों को साथ काम करने की योग्यता, ये बहुत पॉजिटिव है। अगला है गणित की पाठ्यक्रम को केवल उन्हीं विषय में शामिल करना चाहिए, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला। इसके बाद गणित दैनिक जीवन में उपयोगी है, इसलिए गणित समस्याओं को हल करना बच्चों को मस्तिष्क विचार को गणितीकरण करना चाहिए। उपयोगी है इसलिए नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा ये जो है ना एरोगेंट वाला आपका जो है ना ये ऑप्शन है। इस टाइप के ऑप्शन जब रहे तो कि इसमें ये यूज होता है इसलिए करते हैं, तो ऐसा थोड़ा एरोगेंट होता है। चौथा देखिए, यह जानना महत्वपूर्ण है कि गणित में विभिन्न समस्याओं को कैसे हल किया जाए, इसलिए गणितीय के पाठ्यक्रम में अधिगम को विषयों को शामिल करने के लिए बल दिया जाना चाहिए। ये भी थोड़ा नेगेटिव है। सबसे पॉजिटिव अगर बात करें तो सबसे पॉजिटिव की बात है तो इसमें आपका ये हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ये हो गया फर्स्ट नंबर। इसके बाद अगला देखते हैं। अगला सवाल है, श्री गोविंद अपने कक्षा 3 में छात्रों में पैटर्न पहचानने का कौशल विकसित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि इसके लिए सबसे अधिक सहायक सिद्ध होगा। छात्रों को अपने वृक्षांश बनाना और तुलना करने के लिए मित्रों का वृक्ष
परीक्षांश से तय। देखिए कभी भी वंश वृक्ष सबका अलग अलग होता है, इसीलिए ये सेम नहीं हो सकता। अगला है छात्रों से रात को ध्यान में आसमान को देखकर, कभी भी आसमान को देखकर अगर तारे अगर गिनता है वो भी पैटर्न पे नहीं चलता है। छात्रों को उनकी सभी पाठ्य पुस्तक में भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, ये भी नहीं होगा, राष्ट्रीय चिन्ह में कहाँ से मिलेगा। इसके बाद पैटर्न आगे देखिए, छात्रों को बिल्डिंग ब्लॉक देकर बढ़ती ऊंचाई के क्रम में रखना। हाँ, कोई अगर बिल्डिंग ब्लॉक देते हैं, कभी पजल शुक्र वाला नहीं रहता है, वो देते हैं और उसमें क्या है पैटर्न बैठाने के लिए कहा जाता है, तो ये सही है। इसके बाद 51 में देखेंगे, 51 में कहता है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित में आकलन डैश 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 सम्मिलित करना चाहिए। आकलन में क्या होना चाहिए कह रहा है, छात्रों को उनकी प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणीबद्ध करना, ये तो बिल्कुल गलत है, श्रेणीबद्ध करना बिल्कुल नेगेटिव टैग है। छात्रों को संकल्पनात्मक समझ की समस्या समाधान के कौशल को अर्जित में संबंधित है, ये सही है। कार्यविधि में सूत्रों का ज्ञात करना, देखिए नेगेटिव आ गया। इसके बाद छात्रों को त्रुटि मुक्त परिकलन करना, कभी भी मेरा मकसद ये नहीं है कि त्रुटिपूर्ण जो है ना हमेशा बनाया जाए, ऐसा नहीं है, त्रुटि बच्चा करेगा क्योंकि वो सरल स्वभाव है उसका, 2 नंबर यहाँ पे होगा, ठीक है। अगला है 52 में कहता है श्री प्रिया विभाजन की संकल्पना को समझाई है। इस छात्रों को आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रामाणिक कार्य का सबसे अच्छा उदाहरण है। इतना को इतना का विभाजित करना, ये तो सीधा सीधा विभाजित कर देगा। एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने का अर्थ क्या होता है, उदाहरण देना। अर्थ समझाना बच्चा की बस की बात नहीं है थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा सा ये छोटे बच्चे नहीं कर सकता। अगला है देखिए उसकी लाइफ से प्रैक्टिकल जुड़ा हो वही हो सकता है। आपकी कक्षा में उपस्थित 25 छात्र जिसमें 100 उपलब्ध ड्राइंग सीट को समान रूप से वितरित करना है। अब 100 ड्राइंग सीट है तो वो वितरित करेगा तो समझ जाएगा, 25 लोगों को देना है तो उसमें पता चल जाएगा कि सबको 4-4 दिया जाएगा, ठीक है, ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे है। अगला है अपनी कक्षा के झंडा के लिए तिरंगा, ये नहीं होगा, आपका 3 नंबर यहाँ पे आंसर होगा विभाजित का प्रश्न में, ठीक है। अगला देखते हैं 53, इसमें कहता है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ऐसा देखा गया कि गणित में लड़कियां के बेहतर प्रदर्शन करता है। परिस्थिति में समालोचनात्मक विश्लेषण के ओर इशारा करते हुए इसका कारण हो सकता है, ये कभी भी कारण नहीं हो सकता। और देखते हैं इसमें क्या है, ये जो है ना जेंडर रूढ़िवादिता दिखा रहा है। लड़कियाँ गणित तर्क वितर्क करने में असमर्थ होती है, नहीं, ये कभी नहीं होता। ज्ञान, इसके बाद गणित का ज्ञान लड़कियों से नहीं है, गणित का ज्ञान लड़कियों से नहीं है। एक मिनट, गणित का ज्ञान लड़कियों के लिए नहीं है तो किसके लिए है, गलत है। इसके बाद समाजीकरण की प्रक्रिया में अधिकतर लड़कियों को यह बोध कराया जाता है कि गणित एक पुरुष का क्षेत्रों के है, अति कठिन है, ये गलत है। अगर लड़कियों की तुलना में स्वाभाविक रुचि होती है, आप समझना है, ये सामाजिक प्रक्रिया है जो गणितीय देखिए ये क्या है, सामाजिक ताने बाने हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, ठीक है। जिसमें कहा जाता है कि पुरुष ज़्यादा चीज़ें कर सकता है, लड़कियां नहीं कर सकती, तो ये हो सकता है। अगला देखते हैं 54 देखते हैं, रुकिए 54 आ गया। देखिए 54 में कहता है कि संख्या की गुणन की अवधारणा पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक गतिविधि सबसे उपयुक्त है। प्रथम, गुणन के चिन्हों का परिचय देना। छात्रों को उनकी कक्षा में कुल गुब्बारों की संख्या ज्ञात करने के लिए उनकी 5 गुब्बारों लाता है। देखिए गुणन की संख्या अवधारणा करना है तो ये सही है, छात्रों को कुल गुब्बारों की संख्या ज्ञात करना है, सबके प्रत्येक को 5 मिलता है तो ये गुना कर देगा। छात्रों को उनके विद्यालय में छात्रों के कुल गिनने के लिए कहना, ये भी नहीं हो सकता है, ये तो गिनती हो जाएगा। छात्रों के लिए कहना कि यदि प्रत्येक छात्र जेब में 10 रुपया है तो 100 रुपया कितने होगा, ये तो भाग डिवीजन हो गया, तो आपका 2 नंबर आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 55 में कहता है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तक की वांछनीय विशेषता है। वांछनीय मतलब सही विशेषता है। अवधारणा को अमूर्त से मूर्त की ओर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, सही है। गणित की अवधारणा आकर्षक और रंगीन होना चाहिए, नहीं। सूत्रों को कलन विधि से गणितीय समस्या समाधान कर सकते हैं, नहीं। अगला है गणितीय की समस्याएं जो कि संदर्भ में जीवन के अनुभव में संबंधित है प्रस्तुत करना चाहिए। यहाँ तो गणितीय समस्याएं जो कि संदर्भात्मक के
और बच्चों के जीवन के अनुभव से संबंधित हो उनके प्रस्तुत करना चाहिए। ये भी सही बोला है। अब मुझे छांटना है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन के अनुसार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रिपोर्ट 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणितीय की पाठ्य पुस्तक की एक लिए वांछनीय विशेषता निरूपित करता है। तो सबसे अच्छा जो है ना आपका ये होगा, ठीक है। इन ये 4 नंबर यहाँ पे अमूर्त से मूर्त था तो ये तो नहीं होता। इसके बाद में इसमें जो है ना आकर्षक रंगीन नहीं होता। इसके बाद सूत्र कलन भी तो ये नहीं होता। 3 तो यहाँ नेगेटिव है। ये आपका आंसर 4 नंबर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। इसके बाद वेन हिले का, ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। वेन हिले पूछता है, हर शिफ्ट में पूछा गया है। इस बार जो एग्जाम हो रहा है उसमें भी पूछा जाता है। पहला आता है दृश्यीकरण, फिर इसके बाद में दृश्यीकरण के बाद में आता है विश्लेषण, विश्लेषण के बाद में संबंध आता है। तो आपका वहाँ संबंध हो गया, फिर निगमन हो गया। तो आपका ये नंबर ये आंसर होगा। फिर इसके बाद में स्वयं सिद्ध आता है, ठीक है, स्वयं सिद्ध आता है। तो आप समझ सकते हैं स्वयं सिद्ध ही आता है लास्ट में, या दृढ़ता आता है। तो ये कर सकते हैं। अगला इसमें तो कुछ है ही नहीं। अगला देखते हैं, एक सवाल और इसमें है। देखिए इसमें देखिए, एक शिक्षक अपने छात्रों को 75 में से 5 घटाने के लिए कहता है। 70% बच्चा जो है ना 25 उत्तर देता है। 75 में से 5 घटाता है तो इस तरीके से देता है 5 और 2, इस तरीके से कर देता है। क्या दिक्कत हुआ? स्थानीय मान नहीं समझ पाया है बच्चा। तो देखते हैं उनके स्थानीय मान की अवधारणा को दोहराना और विद्यार्थियों को कहे कि उन्होंने प्रश्न को हल करने के लिए प्रक्रिया उपयोग किया जाए। इस सही है, ये आंसर सही है। इसके बाद में 2 अंकों में से 1 अंक घटाना, ये सब गलत है। आप देख सकते हैं, ये पढ़ लीजिए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 58 का। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि एक कक्षा अधिकांश छात्र कहते हैं कि 270 में से 34 घटाते हैं, तो इस तरीके से आता है। इसमें क्या है, 270 में से अगर 34 को घटाएंगे तो यहाँ पे 4 के 4, 7 3 10 के 0 और 10 के 10 लिख देगा, 0 नहीं लिखेगा, और 2 के 2। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 1 को यहाँ लिखना चाहिए। तो इसको बोलते हैं पुनर्समूहीकरण। ये बच्चा गलती कर रहा है, तो पुनर्समूहीकरण की करके सिखाना चाहिए, ठीक है। ये नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ये मैंने सिखाया है त्रुटि विश्लेषण चैप्टर में, अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। फिर कहता है इसमें, देखिए अगला में कहता है कि एक पाँचवीं 5 कक्षा के प्राथमिक स्कूलों को अध्यापक को अपने छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है। अपने आस पड़ोस के कक्षा में 3 और 5 में पढ़ने वाले छात्रों की एक संख्या एकत्रित कीजिए। एकत्रित जानकारी 3 से 5 कक्षाओं में पढ़ने वाले लड़के लड़कियों को वर्गीकृत कीजिए। इस परियोजना से कम 10 घर सम्मिलित कीजिए। क्रियाकलाप का क्या मतलब है, चलिए देखते हैं। छात्रों को लैंगिक जेंडर विभिन्नताओं और प्रति संवेदनशील बनाना। इसमें लैंगिक जेंडर का कई बात नहीं आया है, इसलिए हम नहीं कर सकते। अगला, आंकड़ों का प्रबंधन करना। जब भी इस तरीके का करेगा तो आंकड़ों की प्रबंधन का अवधारणा को परिचय कराने के लिए करता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 60 नंबर देख लेते हैं जल्दी से। अगला देखिए, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से सबसे अच्छा तरह से क्या सिखाया जा सकता है। विभिन्न संख्याओं का स्थानीय मान नहीं। अलग अलग विमाओं वाले आयत का लंबाई, हाँ ये हो सकता है। आगे देखते हैं इसमें कहता है विभिन्न वस्तुओं का वजन तुलना, ये नहीं होगा। इसके बाद दर्शाना की श्रृंखला में तीसरी आकृति को बदलने से 10वीं आकृति कैसे बदल जाता है, ये होता है। इसमें जो है ना ज़्यादातर परिमाप वाले होता है कि एक चीज़ का परिमाप बदल जाए, दूसरी परिमाप बदल जाता है सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच लास्ट तक देखने के लिए। और अगर इस चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक तो आप ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे देखते तो हैं पर लाइक नहीं करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, अगर नहीं लगा हो तभी भी कमेंट करिए कि क्या आपको दिक्कत हुआ, कैसे और सुधार होने सकता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।